Good evening, dear students. My name is Vineet Singh and I am from Vintage Campus रुड़की। और सभी का हमारे और आपके चैनल पे जिसका नाम का विंटेज कैंपस स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसे आपको पता होगा कि मैं आपके सामने एक सीरीज लेके आ रहा था सीटिंग अरेंजमेंट का या फिर बैठक व्यवस्था का सीरीज लेके आया था। और सीटिंग अरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी का, बैंकिंग का, पुलिस का और रेलवे का। ठीक है, सभी पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है बैठक व्यवस्था का। ठीक है, और सुनो, बैठक व्यवस्था का मैं पहला और दूसरा लेक्चर ले चुका हूं और देखो पहले लेक्चर में बस आपको टाइप बताऊं बैठक व्यवस्था में टाइप क्या क्या होते हैं। ठीक है, और दूसरे लेक्चर में कॉन्सेप्ट बताऊं तो दायां क्या होता है, बायां क्या होता है, इन बिटवीन क्या होता है, नेबर क्या होता है, एंड बट किसके लिए आता है, हु और हुज किसके लिए आता है। ठीक है, 1 घंटे का वीडियो है टाइप का है और 1 घंटे का वीडियो है आपका कॉन्सेप्ट का। ठीक है, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि आज से सीरीज स्टार्ट हो गया है और आज आपके सामने पहला क्वेश्चन लेके आने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग वाले बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बैठक व्यवस्था का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, देखते हैं ये इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। पहले इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब ध्यान सुनना। अब देखो इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को कैसे करते हैं और जल्दी से कैसे करते हैं। अब ध्यान सुनना, पहला लेक्चर है तो मैं बिल्कुल आराम से डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन उसके बाद मैं स्पीड बढ़ाऊंगा यार। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ, ये। अब ध्यान सुनना, देखो यहां पर सब बोर्ड देखिए यहां पर क्या है। ठीक है, एम एन देखो यहां पर इंग्लिश में है और ये का हिंदी में है। ठीक है, आज का क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे लेवल बढ़ा दूंगा जैसे आप लोग क्रीम होते जाओगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ और एच एक वृत्ताकार मेज पे बैठे और सभी का मुख कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। अब ध्यान सुनना। ठीक है, ये 8 व्यक्ति बैठे हैं और सभी का मुख कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर है। देखो जैसे मैं कॉन्सेप्ट बताया था तो आपको बताया था जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है तो ऑब्वियस सी बात है दायां मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, और बायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। राइट मतलब क्या होता है, क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज, और लेफ्ट मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ये हमें पहले आना चाहिए, समझाया। अब सुनो, देखो अब उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहां पर क्या, पहले मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर है और टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है, एन पी के दाएं से दूसरे स्थान पर है और आर डब्ल्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो कि एम के दाएं से दूसरे स्थान पर है। एफ पी का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आरआरबी कलर के एग्जाम में आते हैं, छोटा क्वेश्चन होता है और सब लोग बना लेते हैं। ठीक है, मजा तब आएगा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा, तब मजा आएगा। ठीक है, आज तो बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा। अब देखो यहां पर क्या होगा, देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहां पर स्टार्ट करते हैं। पी इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। पी एम के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो पी क्या बोला, जब तक तुम मेरे दोस्त एम को नहीं बिठाओगे तब तक मैं नहीं बैठूंगा। तो सबसे पहले हम एम को बिठाते हैं और एम कहाँ बिठा देंगे, एम को यहाँ बिठा देंगे। आप एम को यहाँ 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 कहीं बिठा सकते हो, आपका गलत नहीं होगा, बस देखने का नजरिया बदल जाएगा। और पता ना बैठक व्यवस्था क्वेश्चन ऐसा होता है ना, इसको हम खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं, देखो क्या होगा। P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। तो जब कोई व्यक्ति केंद्र की ओर देखता है तो बायां मतलब क्या होता है, क्लॉकवाइज। एम के बाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है। यहां से मत गिनना, एम देखो 1 2 3 हो गया सभी का, पक्का ना। अब देखते हैं, सुनो। ठीक है, एक लाइन पढ़ने के बाद उस लाइन को दोबारा मत पढ़ना, जैसे दोबारा पढ़ोगे ना तो तुरंत समझ आना कि हम अगले साल की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, बस कोशिश करना
एक लाइन को पढ़ने के बाद जितने कंडीशन बनते हैं सबको एक साथ लेके चलते हैं, ठीक है, देखते हैं होगा। अब देखो यहाँ पर हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो P इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ M, और यहाँ पर क्या आ गया, एंड आता है ना, ठीक है, एंड हमेशा दूर वाले के लिए आता है, और एंड से पहले दो इंसान तो जरूर बैठे रहेंगे, और जो दूर रहेगा हमेशा उसी के लिए आता है। और देखो एंड के पहले क्या है, M है, और यहाँ पे क्या है, P है, दूर कौन है, P है, तो P के लिए आ रहा है, मतलब होगा P इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P T के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ऑब्वियस सी बात है T को यहीं बिठा देंगे। क्यों बिठा देंगे, क्योंकि T के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, P बैठा हुआ है, होगा पक्का। अब देखो देखो यहाँ पर 3 लोग तो बैठ गए, उसके बाद मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसी के ऊपर है 5 क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान सुनना। देखो 3 बच्चे तो बैठ गए, ठीक है, लेकिन अभी 5 बच्चों को और बिठाना बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अब सुनो यहां पर क्या हो जाएगा, एन, ठीक है, यहां पर क्या होगा, एन इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ P, P के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। तो एक बात दो, यहां पर एन का पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, P के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और P कहां बैठा है, यहां बैठा है, तो P के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है, पक्का, ये बैठ गया। अब देखते हैं फिर क्या हो जाएगा, ध्यान सुना, R इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ W, देखो R का देखो, R W के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है। अब बता दो W का पोजीशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, R के ऊपर कर रहा है, ठीक है, यहां पर R बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, इस लाइन को छोड़ देना, ठीक है, पहले वही लाइन पढ़ना जो यहां पे बैठ चुका है। सुनो फिर बता रहा हूं, W का स्थान R के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और R यहां पर बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ है, क्यों, देखो W के दाएं दूसरे, देखो R इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ W, R W के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, R इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो यहां पर W नहीं बैठा हुआ है। देखते हैं यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, यहां पे हु आ गया, और हु हमेशा पास वाले के लिए आता है, और जब भी हु आता है ना उससे पहले दो इंसान तो जरूर बैठे रहेंगे, और जब भी हु आता है हमेशा पास वाले के लिए आता है। अब देखो हु से पहले कौन है, यहां पर W, मतलब होगा W के लिए आ रहा है, W इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ M, W M के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है, यहां पे M है, यहां पर है, M के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, W बैठा हुआ है कि नहीं है। देखो W M के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, काम खत्म। अब देख तो, लेकिन यहां पर क्या है, देखो W के ऊपर कौन डिपेंड कर रहा है, R, अब क्या होगा, R W के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, W के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, R बैठा हुआ है, हो गया सभी का। अब सुनो, अब उसके बाद फिर क्या बोला था, F इज नॉट द नेबर ऑफ P, F P का पड़ोसी नहीं है, F P का पड़ोसी नहीं है, तो F P का पड़ोसी मतलब क्या होगा, F यहां पर नहीं बैठेगा, तो F कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा, पक्का, यहां पर बैठ गया। तो यहां पर एक चीज बता दो, यहां पर 8 लोग बैठे हैं, यहां पर 7 लोग बैठ गए, ठीक है, और एक चीज बता दो, यहां पे H के बारे में कुछ दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो एक ही स्थान खाली है, तो यहां पे कौन बैठ जाएगा, H हमारा बैठ जाएगा, समझ आया, ठीक है। ऐसे करते हैं, जो बैठ चुका है उसी के ऊपर कोई कंडीशन रहेगा, उसी के ऊपर करना, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसको कॉपी कर लो। उसके बाद मैं इसके ऊपर मैं 5 क्वेश्चन बताने वाला हूं, और आज से रीजनिंग डेली आएगा ठीक 9 बजे, ठीक है, इसको कर लो, जल्दी करो, पूरा का पूरा बैठक व्यवस्था उसी में कराऊंगा मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को कर लो, क्योंकि इसके ऊपर स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके ऊपर हमेशा बैंकिंग एग्जाम में हमेशा 5 क्वेश्चन देता है, ठीक है, हो गया सभी का। अब देखते हैं, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं, फिर बता रहा हूं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसके ऊपर 5 क्वेश्चन हमेशा बैंकिंग एग्जाम में आता है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाँ देखो पहला क्वेश्चन क्या है, अब ध्यान सुनो, यहां पर क्या था,
अब यहाँ पे बोर्ड पे देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या था, देखो यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पर टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, एम एफ डब्ल्यू टी आर और क्या होगा पी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, यहाँ पर क्या हो जाएगा एन, बैठा हुए हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोलता हूँ, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, जबकि बनता केन को देखकर दाया मतलब क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज, और पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो पी के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, एच है, तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, एच यहाँ पर बैठ जाएगा, काम खत्म हो गया सभी का। अब आज का देखते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या था, हु इज, देखो क्या था दूसरा क्वेश्चन क्या था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, और एच के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, एन बैठा हुआ है। देखो यहाँ पे क्या होगा, हु इज सिटिंग इमीडिएट राइट ऑफ एच, देखो यहाँ पर फिर बना रहा हूँ, यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर क्या था, केन को देख रहा था, यहाँ पे क्या था एन था, यहाँ पे क्या था एफ था, यहाँ पे क्या था डब्ल्यू था, यहाँ पे क्या था टी था, यहाँ पे आर, यहाँ पे क्या था पी, और यहाँ पे क्या था एच, और यहाँ पे क्या है एन था। ठीक है, क्या था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ एच, एच के तुरंत दाएं कौन बैठा हुआ है, ऑब्वियस सी बात है एन बैठा है ना यार, तो एन कहाँ पर है, नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस, काम खत्म, सुनवाया। अब देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला था, ठीक है मैं फिर बोल रहा हूँ, आज तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेवल स्टार्ट होगा कल। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, सुनो पता है बैठक व्यवस्था क्वेश्चन में बैठते नहीं है, उठ के भाग जाते हैं, जबरदस्ती फेविकोल लगा के चिपका के बिठाना पड़ता है। बैठाने के बाद यदि 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो आपके ऊपर लानत है यार। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो यहां पर क्या था, देखो यहां पर क्या था, हु इज सिटिंग, यहां पर क्या था, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है एम है, यहाँ पे क्या है एफ है, यहाँ पे क्या है डब्ल्यू है, यहाँ पे क्या है टी है, यहाँ पे क्या है आर है, यहाँ पे क्या है पी है, यहाँ पर क्या है एच है, और यहाँ पे क्या है एन है। अब देखो क्या बोलेगा, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आर, आर के ठीक बाएं कौन बैठा है, आर के ठीक बाएं कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, तो टी कहीं पर है, तो ये टी है, तो आपका काम बन गया। ठीक है, हो गया सभी का। और देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, तो जल्दी से करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ है नहीं है। अब ध्यान सुना, देखो आज का चौथा क्वेश्चन क्या है, अब बोर्ड देखो यहां पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, टोटल 8 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से क्या हो जाएगा एम एफ और क्या हो जाएगा डब्ल्यू, यहाँ पे क्या होगा टी, यहाँ पर क्या हो जाएगा आर, यहाँ पर क्या हो जाएगा पी, यहाँ पर क्या हो जाएगा एच, यहाँ पे क्या होगा एन। क्या बोला था, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट, हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ एच, देखो एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा हुआ है ना यार। देखो दाया मतलब होता है क्लॉकवाइज, दाया मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज, 1 2 3, एच के दाएं तीसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, एफ बैठा है, काम खत्म होगा, पक्का ना। अब देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। अब यहां पर स्टार्ट होता है आखिरी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो सब लोग, जल्दी से आंसर करो, इसका आंसर क्या होगा। देखो यहां पर क्या था, 8 लोग बैठे हुए थे और सभी मुंह कहाँ की ओर है, केन की ओर था। यहाँ पे क्या था एम था, यहाँ पे क्या था एफ था, यहाँ पर क्या था डब्ल्यू था, यहाँ पे क्या था टी था, यहाँ पे क्या आर है, और यहाँ पे क्या पी है, और यहाँ पे क्या है एच है, यहाँ पे क्या है एन है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला था, हु इज सिटिंग सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ। देखिए एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ये है एफ है,
तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पे कौन बैठा हुआ है, टी बैठा हुआ है, टी है तो काम खत्म। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पहले आते थे। आज आपका लेक्चर थोड़ा सा इजी क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट लेवल में क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा और बैठक व्यवस्था का कम से कम मैं, ठीक है, कम से कम मैं 15 से लेकर 20 वीडियो बनाने वाला हूँ आधे घंटे का। ठीक है, फिर बोल रहा हूँ आज का लेक्चर देखने से पहले सीटिंग अरेंजमेंट में जाना, ठीक है, और पहले कुछ टॉपिक में देखना, टाइप देखना, ठीक है, सेकंड टॉपिक में कॉन्सेप्ट देखना, तो ये क्वेश्चन करना। ठीक है, तो इसी के साथ हम पक्का ना, तो इसी साथ हम अलविदा लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो बने रहिएगा यूट्यूब पे विंटेज कैंपस के साथ, और डेली 9 बजे आपका लेक्चर आएगा। ठीक है, रात को 9 बजे। ठीक है, तो इसी साथ मैं अलविदा लेना चाहता हूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास, जय हिंद।